हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। अपने पिछली क्लास में हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि रेशियो से किस तरीके से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। रेशियो के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए या फिर मेंस एग्जाम हो जाए। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये आप लोगों से बोलनी है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आएगा तुरंत आप वीडियो पॉज करिए और उसके बाद में एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे लेटे हैं और मतलब ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके से वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो मत देखिए वीडियो। कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो आपको देखना ही देखना है, लेकिन जब भी आप लोग वीडियो देखने बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और जैसे ही क्वेश्चन सामने आए वैसे आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप लोग वो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन बनने के बाद में भी तो आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए और देखिए कि आपकी अप्रोच अच्छी थी या मेरी अप्रोच अच्छी थी। हो सकता है आपकी अप्रोच बेस्ट रही हो तो आप लोग वही अप्रोच अडॉप्ट कर लीजिए। हो सकता है कि मेरी अप्रोच अच्छी रही हो, मेरी अप्रोच से टाइम कम लग रहा हो तो आप लोग इसको सीखिए। ठीक है ना, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों से गलती कहाँ पर हुई। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सबको लगता है कि हाँ ये बन जाएगा यार, आता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि आता है, लेकिन जब उसको करने बैठो ना तब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तब फिर अगला स्टेप क्या होगा ये समझ में नहीं आता, ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। तो इसलिए आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करो। अगर आप लोग गलत कर लेंगे, गलती आपसे होगी तो आपको ये पता चलेगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को अपनी गलती पता चल जाएगी तो जितनी शिद्दत से आप लोग पहले क्वेश्चन देख रहे थे या अभी वीडियो देखते हैं, गलती पता करने के बाद में उससे दुगनी शिद्दत से आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब चीज़ें आपको समझ में भी बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मुरारी बापू की कथा की तरीके से या सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से मंत्र मुग्ध होकर मत सुनिए कि आंख बंद कर लिए हैं और सुनते चले जा रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर आप लोग सोल्यूशन देखिए। इसीलिए वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाए जा रहे हैं, मुश्किल से 25-30 मिनट की वीडियो बनाए जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली मोटो यही है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, कुछ नया सीखो, आप लोग नई अप्रोच सीखो। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करके क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आ रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोगों से भी बनती है। थोड़ी बहुत मेहनत आप लोग भी करो, क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे, जो मोटा मोटा मुझे कहना था मैंने बता दिया है। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप लोग किस तरीके से इसको समझते हैं, किस तरीके से करते हैं। सीधे क्वेश्चन से अब हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। P, Q, R and S have 42,000 rupees together. The amount with P is 2/5 of the total amount with the other three. The amount with Q is 3/11 of the amount with the other three. The amount with R is 1/5 of the amount with the other three. What is the amount with S? ठीक है, हिंदी में अगर समझना चाहें तो P, Q, R और S के पास में मिलाकर कुल 42,000 रुपये हैं। P के पास अन्य तीन की कुल राशि का 2/5 है। ठीक ना, जबकि Q के पास अन्य तीन की कुल राशि का 3/11 है। R के पास अन्य तीन की कुल राशि का 1/5 है। तो यस के पास कितनी अमाउंट है, यस के पास कितनी राशि है, ये इसमें पूछा गया है। कंप्लीट रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसमें क्या दिया गया है, P, Q, R एंड S है 42,000 रुपीज़ टुगेदर। तो हमको दिया कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको दिया क्या गया है, उसके बाद में निकालना क्या है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम लोग सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जा पाएंगे। इसमें दिया गया है हमको P + Q + R + S, ये इक्वल टू कितना दिया गया है 42,000। ठीक ना, ये हमको दिया गया है 42,000। अब उसके बाद में क्या बोला गया है, द अमाउंट विद P इज 2/5 ऑफ द टोटल अमाउंट विद द अदर 3, यानी कि P और अदर 3 जो बचे हुए 3 हैं उसका रेशियो जो दिया गया है 2/5। क्या दिया गया है, P/Q + R + S, ये कितना दिया गया है 2/5, ये हमको दिया गया है 2/5। अगला क्या दिया गया है, द अमाउंट विद Q इज 3/11 ऑफ द अमाउंट विद द अदर 3।
क्यू और बाकी 3 का रेशियो 3/11 दिया गया है, तो चलो ये भी लिखते हैं, क्यू अपॉन पी प्लस आर प्लस एस, ये कितना दिया गया है, 3/11 दिया गया है, 3/11 दिया गया है। और द अमाउंट विद आर इज 1/5 ऑफ द अमाउंट विद अदर 3, आर और अदर 3 का रेशियो 1/5 दिया गया है। आर अपॉन अदर 3 क्या हो जाएगा, अदर 3 क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस एस, ठीक ना। और इसका जो रेशियो दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया है 1/5। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट विद एस, एस के पास में कितना अमाउंट होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, टोटल इनका सबका सम जो है 42,000 के बराबर दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया है। और अगर आप लोग इस रेशियो को देखो, अगर इसको ऐड करो इस पूरे रेशियो को, तो ये कितना हो रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो रहा है कि नहीं, ये भी तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस हो जा रहा है, इसी के बराबर हो जा रहा है, 42,000 के बराबर। तो अगर इस रेशियो का जो सम है ये 42,000 के बराबर होगा, तो ये जो रेशियो है 2/7, ये भी 42,000 के बराबर ही होगा, ये भी 42,000 के 42,000 के बराबर ही होगा। तो हम लोग यही काम यहाँ पर भी करेंगे। 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 5 और 2 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 की वैल्यू बराबर है 42,000 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6,000 की, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 6,000 के बराबर हो जाएगी। तो P की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस 2 में हम लोग 6,000 से गुणा कर देंगे, 6,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। ये हो गया 12,000, किसकी वैल्यू है ये, P की, ठीक है ना, P की। इसी प्रकार इस रेशियो को जोड़ो आप लोग, इस रेशियो को जोड़ो, तो Q प्लस P प्लस R प्लस S, ये भी P प्लस Q प्लस R प्लस S हो रहा है, और ये भी 42,000 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इन दोनों का सम भी जो करेंगे वो भी 42,000 के बराबर हो जाएगा। तो 11 और 3 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14। और 14 की वैल्यू किसके बराबर है, ये 42,000, 42,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा ना। तो 1 की वैल्यू 3,000 के बराबर हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 × 3,000 अगर आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा 9,000, ठीक है ना। और इसको भी अगर आप ऐड करो सिमिलरली, जैसे पहले पिछले दोनों रेशियो में किया, वैसे अगर इन तीनों रेशियो को आप लोग इसको भी जोड़ो आप लोग, तो कितना हो जाएगा, R प्लस P प्लस Q प्लस S। आ क्या रहा है अल्टीमेटली P प्लस Q प्लस R प्लस यही आ रहा है। और इसका सम क्या है, 42,000 है, इसका सम 42,000 है। तो इसका भी सम 42,000 होना चाहिए, जो ये रेशियो है इसका भी सम 42,000 के बराबर होना चाहिए। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 42,000 के। ये सब समझाने के लिए इतना धीरे धीरे इतना स्लो कर रहा हूँ, ये सब दिमाग में क्वेश्चन होंगे, जब एग्जाम में आप लोग करेंगे तो ये सब दिमाग में फटाफट ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो 6 की वैल्यू अगर 42,000 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, ये 7 बार जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 7,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस 7,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 7,000 के बराबर, तो इस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7,000 के, ठीक है ना। R के सामने यहाँ पर ये 1 है, तो R की वैल्यू 7,000। Q के सामने यहाँ पर ये 3 है, तो किसके सामने 9,000, Q की वैल्यू 9,000। P के सामने ये 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 12,000, तो P की वैल्यू 12,000। P की वैल्यू हमको मिल गई, Q की वैल्यू हमको मिल गई, R की वैल्यू हमको मिल गई। हमको निकालना किसका है, S की वैल्यू निकालनी है। और S की वैल्यू निकालने के लिए हमको P प्लस Q प्लस R प्लस S दिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 42,000 में से इन तीनों को जोड़कर घटा देंगे, S की वैल्यू आ जाएगी। तो S की वैल्यू कैसे आएगी, 42,000 में से कितना घटा देंगे, केवल 42 लिख रहा हूँ, 3 जीरो लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट में आंसर में मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 21 और 1 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 42 माइनस 28 अगर आप लोग करोगे तो 28 में प्लस 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 12 ये हो जाएगा, तो यानी कि 14 आ जाएगा। तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000। यस की वैल्यू हो जाएगी 14,000 रुपये, 14,000, ठीक है ना। यस की वैल्यू 14,000। कौन से ऑप्शन में है 14,000, आप लोग देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 14,000 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कंप्लीट रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन था, कहाँ पर रेशियो का सम लेना है, कहाँ पर रेशियो का डिफरेंस लेना है, ये आने वाले कुछ और क्वेश्चंस में हम लोग ये सीखेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमको दिया गया था कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 42,000, 42,000, इसलिए हम लोगों ने इस रेशियो को जोड़ा। अगर इसको जोड़ा तो ये भी P प्लस Q प्लस R प्लस S आ रहा था, और अगर ये P प्लस Q प्लस R प्लस S आ रहा है तो इन दोनों रेशियो का वियोग जो है वो 42,000 के बराबर होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को इन सारे रेशियो से
इंडिविजुअल पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल ली। पी क्यू और आर की वैल्यू निकलते ही 42,000 में से इन तीनों को जोड़कर घटा दिया, यस की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा 14,000 रुपये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। व्हेन अब्दुल इज आस्क्ड अबाउट हिज स्कोर इन ए टेस्ट ही रिप्लाइड द रेशियो ऑफ 15 लेस देन माई स्कोर टू 15 मोर देन ट्रिपल ऑफ माई स्कोर इज 1:5। व्हाट इज हिज स्कोर। हिंदी में समझो, जब अब्दुल से एक टेस्ट में उसके स्कोर के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया मेरे स्कोर से 15 कम और मेरे स्कोर के तिगुने से 15 अधिक का अनुपात 1:5 है, तो उसका स्कोर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया, देखो अब्दुल से किसी ने पूछा कि भाई साहब अब्दुल कितना नंबर आया तुम्हारा, कितना मार्क्स आया इस टेस्ट में। तो अब्दुल ने बोला कि मेरा जो भी नंबर आया है उससे 15 कम और मेरे जो नंबर आया हुआ है उसके तिगुने से 15 अधिक, इसका जो रेशियो है 1/5 है, 1:5 है, तो उसका स्कोर यहाँ पर पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि अब्दुल का जो स्कोर है यक्स है। यहाँ पर यक्स मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि अब्दुल का जो स्कोर है, अब्दुल का स्कोर जो है वो यक्स हम लोग मान लेते हैं। अब यक्स मान लेते हैं तो रेशियो हम लोग देखिए क्या बोला गया है। रेशियो को हम लोग बराबर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। उसमें क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ 15 लेस देन माई स्कोर, तो इसके स्कोर से 15 कम, यक्स माइनस 15 माई स्कोर टू 15 मोर देन ट्रिपल ऑफ माई स्कोर, यानी कि उसके स्कोर के तिगुने से 15 अधिक। 15 मोर देन का मतलब क्या हो जाएगा, 15 अधिक, ट्रिपल ऑफ माई स्कोर उसके स्कोर का तिगुना, तो इसके स्कोर का 3 गुना कितना हो जाएगा, यक्स इसका स्कोर है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, और 3x से 15 ज़्यादा तो +15 इसका रेशियो जो दिया गया है 1:5। ये देखो ना 1:5 इसका रेशियो दिया गया, तो ये 1:5 हम लोग इसके बराबर कर देंगे बस। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। नॉर्मल तरीके से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही अब्दुल का स्कोर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर बस जो ये लाइन दी गई थी यही फ्रेम करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है लोगों को, तो ये आप लोगों को समझना जरूरी था कि इसको कैसे फ्रेम करें। और रेशियो के क्वेश्चन किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा समझिए। अगर यही लाइन आप लोगों को समझ में आ जाती और ये अच्छे से आप लोग फ्रेम कर लेते, ये इक्वेशन एक बार अगर आप लोग लिख लेते, तो फिर इस क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं। क्या है, तो प्रीलिम्स लेवल का भी क्वेश्चन नहीं बचा। ठीक है ना। तो आप लोग ये लिखना सीखिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5x - 75 इक्वस टू कितना हो जाएगा ये 2x नहीं 3x +15 ये इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 75 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 75 + 5 करेंगे तो 80 + 10 90 ये 2 से ये 45 टाइम्स कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। और हम लोगों ने क्या माना था कि अब्दुल का स्कोर कितना है, अब्दुल का स्कोर हमने x माना था, तो 45 जो है अब्दुल का स्कोर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोगों ने वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व किया होगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए रोप इज कट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप एंड द स्मॉलर पार्ट इज 20 टाइम्स द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट एंड लार्जर पार्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट। हिंदी में समझो आप लोग, एक रस्सी को 2 भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि पूरी रस्सी की लंबाई और छोटे हिस्से का अनुपात छोटे हिस्से की लंबाई और बड़े हिस्से के अनुपात का 20 गुना है। पूरी रस्सी की लंबाई और लंबे भाग की लंबाई का अनुपात ज्ञात करिए। फिर से समझो आप लोग, एक रस्सी को 2 भाग में इस प्रकार काटा जाता है कि पूरी रस्सी की लंबाई और छोटे हिस्से का अनुपात छोटे हिस्से की लंबाई और बड़े हिस्से के अनुपात का 20 गुना है। ठीक है ना। तो पूरी रस्सी की लंबाई और लंबे भाग की लंबाई का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर आप लोग अच्छे से कर ले गए, क्वेश्चन स्टार्ट कर ले गए, तो फिर आप लोग कर जाएंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि पूरा खेल ये रेशियो का है, सब कुछ रेशियो से ही होना है, तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं मान लेते हैं कि ये हमारी जो है ये रस्सी है, ये हमारी रस्सी है।
ठीक, ये हमारी रस्सी है और ये इसका लॉन्गर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है। तो स्मॉलर पार्ट को हम लोग 1 मान लेते हैं और लॉन्गर पार्ट को हम लोग यल मान लेते हैं, ठीक ना। लॉन्गर पार्ट को हम लोग यल मान लेते हैं और निकालना क्या है पहले ये हम लोग देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट। तो कंप्लीट रोप की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये लॉन्गर पार्ट यल है, स्मॉलर पार्ट 1 है, तो कितनी हो जाएगी ये l+1 अपॉन इसका रेशियो किससे निकालना है, एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट। तो लॉन्गर पार्ट क्या है यल, तो हमको निकालना क्या है l+1 अपॉन l, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब दिया क्या क्या गया है ये भी हम लोग देखते हैं। अब दिया क्या गया है हम लोग देखते हैं और उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप, इसमें क्या बोला गया है, हाँ, सच दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप एंड स्मॉलर पार्ट। तो कंप्लीट रोप की लेंथ कितनी है, कंप्लीट रोप की लेंथ है l+1 और इसका रेशियो किससे, स्मॉलर पार्ट से। तो स्मॉलर पार्ट कितना है 1, ये 1, ठीक है ना, अपॉन 1। ये किसके बराबर है, एंड स्मॉलर पार्ट इज 20 टाइम्स द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट एंड लॉन्गर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लॉन्गर पार्ट कितना हो जाएगा यल हो जाएगा, इसका 20 टाइम्स है ये, इंटू 20 हम लोग कर देंगे। बस यही एक लाइन लिखनी जरूरी थी, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, अब ये आसानी से आ जाएगा। फिर से समझो आप लोग, ये लाइन कैसे लिखी गई है इसको आप लोग फिर से समझो। इसमें क्या बोला गया है, ए रोप इज कट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप एंड स्मॉलर पार्ट। तो लेंथ ऑफ द कंप्लीट रोप क्या हो जाएगी l+1, स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 1। इसका रेशियो जो है लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट एंड लॉन्गर पार्ट का जो रेशियो होगा उससे 20 गुना ज़्यादा है। तो स्मॉलर पार्ट 1 हो गया, लॉन्गर पार्ट यल हो गया, इसका जो रेशियो है इससे 20 गुना ये ज़्यादा है, तो इंटू 20 यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/l लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l² + l = 20। इसको हम लोग इधर ले आ लेते हैं, l² + l - 20 = कितना हो जाएगा, ये 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई l² - 4l + 5l - 20 = 0। यहाँ से हम लोगों ने l कॉमन ले लिया तो कितना हो गया l-4। यहाँ से हम लोगों ने +5 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया l-4, ठीक है ना, = 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया इसका l-4 और दूसरा क्या हो जाएगा l+5, ये =0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग l-4 = 0 लिखेंगे तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक ना, l की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। और l+5 = 0 लिखेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू -5 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए l की जो ये वैल्यू है -5, ये पॉसिबल नहीं होगी। l की वैल्यू -5 ये पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से बस l की वैल्यू आ गई, और जब l की वैल्यू आ गई तो हमको रेशियो क्या निकालना था, हमको रेशियो निकालना था l+1 यानी कि 4+1/4। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा 5:4। कौन से ऑप्शन में है आप लोग बताओ, कौन से ऑप्शन में है ये बताओ आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग चीज़ों को समझो, ये सारा कुछ शब्दों का खेल था। शब्द इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया था कि आप लोग ये रेशियो लिख ही नहीं पाते, यहाँ पर आप लोग लिख ही नहीं पाते कि किस तरीके से लिखना है। लॉन्गर पार्ट और स्मॉलर पार्ट में ही आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझो कि किस तरीके से हम लोग टफ क्वेश्चन को भी आसान तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, आसान तरीके से लिख सकते हैं। स्टार्ट करना हमें आना चाहिए। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आती हैं एग्जाम में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वो लोग हिंदी लिख देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें यही नहीं समझ पाते हैं। अगर एक लाइन हम लोग क्वेश्चन का लिख लें तो फिर तो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ सॉल्व कर ही ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखो आप लोग कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप लोग एक बार पीछे करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद भी अगर कुछ रह रहा है तो कमेंट कर आप लोग बिल्कुल बताइए कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है,
A shopkeeper sells 3 types of pen priced rupees 5 rupees 6 rupees and 8 rupees. A customer bought these pens in the ratio of 3:4:5 by spending a total of 474 rupees. How many pens of costliest variety did he buy? हिंदी में समझते हैं। एक दुकानदार 5 रुपये 6 रुपये और 8 रुपये की कीमत वाले 3 प्रकार के पेन बेचता है। एक ग्राहक ने इन पेन को 3:4:5 के अनुपात में कुल 474 रुपये खर्च करके खरीदा। उसने महंगे किस्म के कितने पेन खरीदे? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है ना। एक दुकानदार के पास में 3 वैरायटी के पेन हैं, 5 रुपये की, 6 रुपये की और 8 रुपये की। ये 3 वैरायटी की पेन है और एक ग्राहक आता है जो इन तीनों वैरायटी की पेन को 3:4:5 के रेशियो में खरीदता है और टोटल 474 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं इन पेन्स को खरीदने में। तो पूछा गया है कि सबसे महंगी वाली जो पेन थी उसको उसने कितने पेन खरीदे, सबसे महंगी वाली जो पेन थी वो कितने पेन खरीदे ने उस ग्राहक ने, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 वैरायटी इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पेन की वैरायटी लिख लेते हैं। 3 वैरायटी दी गई हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है ना। ये वैरायटी हो जाएगी, ये वैरायटी, ये नंबर ऑफ पेन्स और ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट, ठीक है ना। तो टोटल 3 वैरायटी की पेन दी गई हैं। कौन कौन सी? ₹5s 5 रुपये की एक पेन है, दूसरी पेन जो है वो 6 रुपये की है दूसरी वैरायटी की, और तीसरी वैरायटी की जो पेन है वो 8 रुपये की है, ठीक है ना। आप लोग समझो, 3 वैरायटी की ये पेन हो गई और उसने जो पेन खरीदा उसने 3:4:5 के रेशियो में खरीदा, 3:4:5 के रेशियो में खरीदा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसने 5 रुपये वाली जो वैरायटी की पेन थी उसको 3x टोटल पेन खरीदा, 6 रुपये की जो पेन थी उसको टोटल 4x पेन खरीदा, और 8 रुपये की जो टोटल पेन थी वो उसने 5x पेन खरीदा टोटल, ठीक है ना। ये रेशियो दिया गया था और ये हम लोगों ने x लगाकर टोटल नंबर ऑफ पेन्स हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकाल लिया। अब इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? देखो भाई, एक पेन कितने रुपए का है? 5 रुपये का है और उसने टोटल 3x पेन खरीदा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × 3x करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 15x रुपीज़, ठीक है ना। यही सारी चीज़ यहाँ पर भी लगेगी। एक पेन 6 रुपये का है और टोटल उसने 4x पेन खरीदे, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो इसमें इंटू कर देंगे, तो 6 चौको 24, ये कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा। यही काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। 8 पंचो 40, ये कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा। तो टोटल इन 3 पेन को खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। कितने रुपए खर्च कर दिए, तो कितना हो जाएगा? ये 5 4 9 हो जाएगा ये, और 4 2 6 1 7, 79 रुपीज़, 79x। इन तीनों पेन को, इन तीनों वैरायटी के पेन को खरीदने में उसने 79x रुपीज़ खर्च कर दिए। और ये क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 474 रुपये में सारे पेन उसने खरीदे, तो ये वैल्यू जो है 79x रुपीज़ ये 474 के बराबर हो जाएगी, 474 के ये बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप लोग इसको काटोगे तो ये 6 9 6 54 के 4 और कैरी कितना हो जाएगा? 5 9 और 9 7 9 63, 6 7 42 और 5 47, ठीक है। हाँ, ये लगभग 6 बार जाएगा, तो ये यहाँ से 6 गुना हो गया इसका। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, और x की जैसे ही वैल्यू 6 आ गई, आप देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी पेन्स ऑफ कॉस्टलीस्ट वैरायटी डिड ही बाय, ठीक है ना। उसने महंगे किस्म के कितने पेन खरीदे? तो महंगा पेन इसमें कौन सा है? देखो, ये 5 रुपये का, ये 6 रुपये का, ये 8 रुपये का, तो 8 रुपये वाला ही तो महंगा है। तो 8 रुपये के कितने पेन खरीदे थे उसने? 5x पेन खरीदे थे। तो 5x की वैल्यू कितनी आई है? 6। 5 × 6 कर दो, 5 × 6 कर दो, ये कितना आंसर आ जाएगा? 30। तो महंगी वैरायटी के पेन उसने 30 पेन खरीदे। नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 30। महंगी वैरायटी की उसने 30 पेन खरीदे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। किस तरीके से सिस्टमेटिकली हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करके पूछो कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। देखिए क्या दिया गया है इसमें। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड एमंग 7 पर्सन्स A B C D E F and G, ठीक है ना। द अमाउंट रिसीव्ड बाई B इज टू मोर देन ट्वाइस द अमाउंट रिसीव्ड बाई A, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड बाई C इज
3 more than thrice the amount received by A and so on, ठीक है। The ratio of amounts received by A and G is 2:15. What is the amount received by D? ठीक है, हिंदी में समझो इसको। पहले क्या बोला गया इसमें, कुछ निश्चित धन को 7 व्यक्तियों A B C D E F और G के बीच विभाजित किया जाता है। B के द्वारा प्राप्त राशि A द्वारा प्राप्त राशि के दुगने से 2 अधिक है। C के द्वारा प्राप्त राशि A के द्वारा प्राप्त राशि के तिगुने से 3 अधिक है और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। A और G द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 2:5 है। D के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी? इसमें क्या दिया गया है, पहले ये लिख लो। A और क्या दिया गया है, D। A और G, A और G के द्वारा जो भी अमाउंट मिलेगा उसका रेशियो हमको दिया गया है 2/15। 2/15 ये क्वेश्चन में दिया गया है। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय D? D को कितना अमाउंट मिलेगा ये हम लोगों को निकालना है। D को कितना अमाउंट मिलेगा हम लोगों को निकालना है। देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय B इज 2 more than twice द अमाउंट रिसीव्ड बाय A। A को कितना मिलेगा ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। फिर ये तो हम लोगों को फिर मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानते हैं कि A को कितना अमाउंट मिलता है, x रुपये, ठीक ना। A को मान लिया कि x रुपीज़ मिलते हैं, तो B को कितना मिलेगा। B के लिए देखिए क्या दिया गया है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय B इज 2 more than twice द अमाउंट रिसीव्ड बाय A। तो A के द्वारा जो रिसीव किया गया उसके दुगने से 2 ज़्यादा B को मिला, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x, और इसका 2 ज़्यादा इससे +2 कर देंगे, ये B को मिल जाएगा। C की अगर हम लोग बात करें, C की अगर हम लोग बात करें तो C का क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज 3 more than thrice द अमाउंट रिसीव्ड बाय A। A को जितना मिला इसके 3 गुने से 3 ज़्यादा C को मिल गया, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, और इससे 3 ज़्यादा जो है ये इसको मिल गया। एंड सो ऑन, इसका मतलब कि यह क्रम जो है आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब D को कितना मिलेगा, D को मिलेगा A के 4 गुने से 4 ज़्यादा, तो 4x + 4 हो जाएगा, ठीक ना। E को कितना मिलेगा, E को मिल जाएगा A के 5 गुने से 5 ज़्यादा, तो 5x + 5 हो जाएगा, ठीक ना। F की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 गुने से 6 ज़्यादा, 6x + 6 हो जाएगा। G की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 गुने से 7 ज़्यादा, A को जितना अमाउंट मिलेगा उसके 7 गुने से 7 ज़्यादा, ये हमको मिल जाएगा। तो ये हमको सारा अमाउंट मिल गया, ये हमको अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको क्या दिया गया है, अब हमको A और G का रेशियो क्वेश्चन में ही दिया गया है 2:15। तो A और G का रेशियो यहाँ पर हम लोग बराबर करेंगे x/7x + 7 अगर हम लोग करते हैं तो ये 2:15 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। x/7x + 7 ये जो है 2:15 के बराबर हम लोग कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x = 14x + 14 हो जाएगा, ये 14x होगा, ये +14 हो जाएगा। और x जब इधर आ जाएगा, ये 14x जब इधर आ जाएगा 15x - 14x तो x हो जाएगा, और ये 14 इधर रहेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 14, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। अब पूछा क्या गया है, अमाउंट रिसीव्ड बाय D के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया गया, तो ये रहा D, ये रहा D को कितना अमाउंट मिल रहा है, D को मिल रहा है 4x + 4, D को कितना मिल रहा है 4x + 4, तो 4 × x की वैल्यू 14 + 4 हम लोग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 × 4 = 56 और 4 = 60, 60। D को जो है वो 60 रुपीज़ मिलेगा, D को 60 रुपीज़ मिलेगा। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर ए, D को 60 रुपीज़ मिलेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम बनाई जाती है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को वर्ड फॉर्मेट में भी आप लोगों को दिया जाता है। तो ये चीज़ समझो आप लोग एक एक स्टेप करके, इसीलिए मैं धीरे धीरे चीज़ें समझा रहा हूँ, टाइम प्रॉपर ले रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। आप लोग समझिए और अपनी अप्रोच डेवलप करिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी तक आप लोग जिस भी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है। आप लोग अगर यहाँ पर कुछ नया सीख रहे हैं वीडियो से तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर कोई मॉक वगैरह परचेज किए हैं, तो वहाँ पर रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आज की क्लास बस यहीं पर ख़त्म होगी। हम लोगों ने आज यहाँ पर 5 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए रेशियो से रिलेटेड। अब इतना सब कुछ हो गया तो बात होमवर्क की भी होती है।
आप लोगों को कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो कुछ भी करना चाहिए आप लोग इसको कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा पिछले रेशियो की क्लासेस में, उसका सबका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क आप लोगों का है, इसको खुद से सॉल्व जरूर करिएगा और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने रेशियो से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो से ही रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस किए थे। अपने आगे आने वाली क्लास में अभी हम लोग वेरिएशन और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपोर्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी समझेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक उसका जानेंगे। वेरिएशन कितने टाइप का होता है, वेरिएशन की थोड़ी बहुत थ्योरी समझेंगे, और वेरिएशन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अपने आने वाली वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन और वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैं। और रेशियो की क्लास है, थोड़ा सा लंबी चल रही है, थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि रेशियो हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। रेशियो हम लोग जितना अच्छे से कर लेंगे उतना आसान होगा आगे हम लोगों के लिए चीज़ें। रेशियो को तुरंत कंप्लीट करेंगे। प्रोपोर्शन और वेरिएशन की 1 या 2 क्लास आप लोगों को मिलेंगे। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड कैसे क्या हो सकते हैं, क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें कुछ आप लोगों को करा दी जाएंगी। उसके बाद हम लोग एजेज स्टार्ट करेंगे, जो कि रेशियो का ही एक एप्लीकेशन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।